बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी चंद मिनट पहले मैं और मेरा बेटा यहाँ पे इदारे यकजहती के लिए मलिक अफजल खोखर साहब से, मलिक सैफ खोखर साहब से और मलिक शफी खोखर साहब से, खोखर बरादरान टाइम टेस्टेड साथी हैं मुस्लिम लीग नून के और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के। अफजल खोखर साहब 2002 में पहली बार MP इलेक्ट हुए थे और 2021 आ गया है। ये ख़ानदान, इनके पाए इस्तक़लाल में कभी लग़ज़िश नहीं आई, अल्लाह का शुक्र है। इनका जुर्म एक ही है कि पूरे का पूरा ख़ानदान कारवान जमहूरियत के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ, मियाँ साहिबान के साथ और PDM के साथ वाबस्ता है और ये जमहूरियत की सरबलंदी और आइन की हुक्मरानी की जंग पूरे कद के साथ लड़ रहे हैं। अभी मैं जब यहाँ आया हूँ आपसे मीडिया टॉक करने के लिए, हमारा मकसद आके सिर्फ मीडिया के ज़रिए कौम को बताना था। ज़ाहिर है अगर हम यहाँ पे लोग इकट्ठा करना चाहें तो कोई हमें लोग इकट्ठा करने से तो यहाँ रोक नहीं सकता, मगर मुझे भी धक्के दिए गए हैं और अभी मलिक अफजल खोखर साहब को भी मेरे सामने धक्के दिए गए हैं। आप इसके गवाह हैं, मीडिया के लोगों को धक्के दिए गए हैं। हमें रोका गया है कि मीडिया टॉक हम ना कर सकें। कोई माई का लाल हमें बात करने से रोक नहीं सकता, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम जेलों में चले जाते हैं, तोक और जंजीरें पहन लेते हैं, लेकिन दिल की बात ज़बान पर ज़रूर लाते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी तफसील तो मलिक सैफ खोखर साहब आपके सामने भी बयान करेंगे। मैं इब्तदाइया करता हूँ, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब भी बात करेंगे, मलिक अफजल साहब भी, फिर आपके सवालात के हम जवाब देंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो रियासती गुंडागर्दी यहाँ की जा रही है ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की मदद से, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको इसका हिसाब देना होगा और जो मोर लॉयल दैन दी किंग हैं अफसरान, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये वक्त जाना है और उन्होंने यहाँ ही रहना है। तो ये जो दादागिरी आप लोग कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के घरों को गिरा रहे हो, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हो, ये बदमाशी हम आपकी मानते नहीं हैं। हम चाहते तो यहाँ पे हम भी चंद हज़ार आदमी इकट्ठा करके यहाँ पे ठीक ठाक मजमा ला सकते थे। उसके लिए खोखर बरादरान को हमारी ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद कफ़ील हैं लोगों में माशाल्लाह। आप सब ये जानते हैं, पूरा लाहौर ये जानता है। इन्होंने बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। कोर्ट ऑर्डर्स के बावजूद, स्टे ऑर्डर्स के बावजूद, कोर्ट के डिसीजंस के बावजूद इन्होंने मुज़ाहमत नहीं की कि यहाँ पे किसी को चोट ना लगे, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो। लेकिन आप देखें इनके घर के जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस खड़ी है। वो तस्वीर आप दिखाएं पूरी कौम को, इन्हें इनके घर नहीं जाने दिया जा रहा। इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या हो सकती है? तो इमरान खान, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी जो इक़्तिदार है उसको इससे तूल मिलेगा तो ये गलतफहमी निकाल दो। घर सबके हैं, ये नहीं होगा कि हमारे घर चलेंगे, हमारे घरों को तुम अप्रोच नहीं हमें करने दोगे, हमारे घरों को तुम गिराओगे, मीडिया को धक्के दोगे, मीडिया से बदतमीज़ी करोगे, पूरे मुल्क में एक बदमाशी का राज कायम करोगे, तो इसका देना नहीं आएगा। इसका देना तो आएगा, पहले उन्हें भी दिया है, आपने भी देना है और आपके साथियों ने भी देना है। और ये जो झूठ बोला जा रहा है कि जी वो मैंने जो पढ़ा है मीडिया पे कि इनकी अराज़ी नहीं है, अराज़ी फ़लाँ की है, अराज़ी ढमकाँ की है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का पूरा दौर अफजल खोखर ने अपोजिशन में काटा है, यहीं रह के काटा है। बहुत लंबी अपोजिशन थी, लेकिन इतनी घटिया हुकूमत, इतने कम ज़र्फ़ हुक्मरान, इतने थोड़ दिले हुक्मरान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। ये कम ज़र्फ़ी में अपनी मिसाल आप हैं और ये समझते हैं PTI वाले और ये हुक्मरान कि ये इस तरह मुस्लिम लीग नून को या PDM को या नवाज शरीफ को डेंट डालेंगे। नहीं, आप जब जुल्म करते हैं, जब आप जबर करते हैं, जब आप गुंडागर्दी करते हैं, आप लोगों के हौसलों को मजबूत करते हैं। आप किन के साथ ये खेल खेल रहे हैं? जिन्होंने ये खेल सारी ज़िंदगी देखे हैं, भुगताए हैं और जिन्होंने सारी ज़िंदगी आमरीतों का मुकाबला किया है, जिन्होंने मार्शल लॉ को फेस किया है, वो आपकी इस आमरीत को भी आराम से फेस करेंगे। आप अपना रांझा राजी करें। आपने शराफत की बात तो समझनी नहीं है, मगर मैं हैरान हूँ, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के घर गिराते हो और कौमी असेंबली में आप हमसे ताउन मांगते हो। एक तरफ आप ये कहते हो कि हमसे बात करो, ताउन की बात करते हो,
बल्कि मुझे कहने की पहली बार इजाज़त है, ताउन की भीख मांगते हो, रोको अपने वजीरों को कि वो हमारे लोगों से बात ना किया करें। एक तरफ आप एक MNA के और एक MPA के घर को गिरा रहे हो, उनकी हमशीरा के घर को गिराया, रिश्तेदारों के घरों को गिराया, दीदा दलील से बदमाशी कर रहे हो, हमें अपनी पुलिस से धक्के दिलवाते हो, उन्हें लोगों को उनके घरों में नहीं जाने देते, और फिर कहते हो कि असेंबली की कार्रवाई पीसफुली चले। ये कैसे मुमकिन है? मुझे आप बताइए कि आप गुंडागर्दी भी करें, एक हाथ से शाखे जैतून पेश करें और दूसरे हाथ में आपने खंजर पकड़ा हुआ जो पीछे से आप घूपे, तो आपसे कौन बात करेगा? आपसे बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गुंडागर्दी का शौक पूरा कीजिए, आपने जो जो करना है कीजिए, ताकि आपके दिल में कोई कसक बाकी ना रह जाए कि हमने ये काम नहीं किया था। इमरान खान साहब का बयानिया पिट चुका है, उनका एहतसाब का चूरन जो है उसकी पुड़िया फट चुकी है। अदालतों ने परखचे उड़ा दिए अपने फैसलों में आपके एहतसाब के, ये जो जाली एहतसाब आप करते हैं, और अब आपने एंटी करप्शन और FIA को भी इस काम पे लगाया है, तो लोगों के सामने आपकी असलियत आ गई है। सारा एहतसाब का जो पहाड़ है वो अपोजिशन के लिए है, और जो गुंडों के ग्रोह PTI में मौजूद है उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सैफ खोकर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बात करें, फिर बारी बारी सब बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सब्र अता फरमाया। जब सुबह अजानों के वक़्त इन्होंने ये हमला किया, ऑपरेशन के नाम पे गुंडागर्दी की और बच्चियों को, ख़वातीन को घरों से निकाला, मेरी बेटी का घर गिराया, मेरी सिस्टर का घर गिराया, मेरी वाइफ के भाई का घर गिराया, एक प्लाजा गिराया। जो ये कह रहे हैं कब्जा किया हुआ है, ये कब्जा फिर सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। ये 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ये रकबा अल कुद्दस हाउसिंग सोसाइटी को दिया। मैंने थर्ड खरीदार हूँ, मैं बोनाफाइड परचेजर हूँ, मैं तीसरी जगह पे खरीद किया। एक एक मरला मेरी खरीद है, एक एक मरले का नक्शा पास हुआ हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सज़ा दी गई मुझे, हमें सारी जमात को दी जा रही है। ये सज़ा दी गई कि हम अपनी जमात के साथ, जमहूरियत के साथ खड़े हैं, और अल्लाह के फजलो करम से कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैंने अपने भाइयों को, अपने हल्के के बहनों को, बेटियों को और मियाँ साहब के वर्करों को मैं इसे कैसे रोका? मैंने उनको दरख्वास्त की, ये तो हमारे मेहमान हैं, ये जो आए हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इनको भेजने वाला ना लाइके आज़म उसका कसूर है, इनका कसूर नहीं। यकीन कीजिए मैंने खाना दिया, ये मुनासिब बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने भाइयों की तरह पुरअमन माहौल रखने के लिए मैंने वो खाना भी तकसीम किया, 4 पाइयाँ बिछा के दी, पूरा माहौल में। अभी तक खुद हम आए ही नहीं, इसलिए सब ने मुझे कहा घर आओ। घर से रात का इन्होंने हमारी ख़वातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। जैसे ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया कि वो सामने देख ले, एक फिल्म है, आपके सामने खड़े हैं, हमें घर भी जाने नहीं दे रहा है। ये घर बाहर से तो हो तो घर जाना है, घर से कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह के फजलो करम से हमें रोक नहीं सकते, लेकिन हम, हमारी जमात, हमारा कायद पुरअमन रहने की, हमें पुरअमन रहने के लिए कहते हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और ये जो तमाशा लगाया हुआ है, ये तमाशा बंद किया जाए। ये अदालतें अगर इन्होंने स्टे नहीं मानने, अदालतों को नहीं मानना, तो फिर जज भी घर को जाएं और ये अदालतों के ताले लगा के चाबियां फिर रख ले। फिर जजों की और खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। इन अदारों ने अगर ऐसे ही बदमाशी करनी तो फिर क्या ज़रूरत है अदालत का दरवाज़ा खटकाएं। ये मुख्तलिफ लोगों ने, 13 लोग हैं जिन्होंने स्टे लिए हुए हैं, और उसके बावजूद इन्होंने कानून के पर्चे उड़ा दिए हैं। बहुत मेहरबानी। मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की, मेरे से पहले मेरे भाइयों ने बड़ी डिटेल से बात की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रात के अंधेरे में आप लोगों ने जिस तरह से बदमाशी की, कानून को हाथ में लिया, अगर हम चाहते तो हम भी मज़ामत करते, लेकिन हम इस तरह काम नहीं करना चाहते। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते थे। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरह से बगैरती का इमरान खान आपने मुजाहरा किया है, इस तरह की अपोजिशन हमने पहले कभी नहीं देखी। मेरी फैमिली ने, मेरा बड़े भाई ख्वाजा सादर फिर जिस तरह से कहा कि हम मुशर्रफ दौर भी देख चुके, हमने कभी भी, हमारे कदम डगमगाए नहीं थे। हमें सजा दी जाती कि हम नवाज शरीफ के साथी हैं, हमें सजा दी जाती कि हम वफादार हैं।
हमने अपनी ज़मीर का सौदा ना माजी में किया था ना आइंदा करूंगा। आपके सामने आपके मीडिया ने भी देखा होगा जिस तरह से मुझे अभी धक्के दिए गए, ख्वाजा को धक्के दिए गए। मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, हमें हमारे घर जाने से रोका जा रहा है। हमने किस तरह की मज़ामत नहीं की, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, लेकिन जो इंतकामी सियासत का जो हिस्सा बने हुए हैं, आज ये अदारे बने हुए हैं, मैं उन्हें भी कहना चाह रहा हूँ कि ये सिलसिला भी रुकेगा नहीं। जहाँ से आप ख़त्म करेंगे वहाँ से ये शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वफादार साथी थे और फिर हम रहेंगे भी। एक और बात कहना चाहूँगा कि हम डरने वालों में से नहीं, ना ही झुकने वालों में से है। इंशाअल्लाह ताला असेंबली के अंदर में रहकर भी बात करेंगे, बाहर भी बात करेंगे। अगर हम चाहते तो यहाँ पे चारों तरफ हमारे वर्कर्स होते, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते थे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के दोस्त जो है इस गुंडागर्दी को, इस बदमाशी को जो इमरान खान के कहने पे इदारों ने की है, सिर्फ एक इदारा नहीं बहुत से इदारे जो है मुलव्वस हैं, इंशाअल्लाह ताला हम डट कर मुकाबला करेंगे। हम झुकने वालों में से नहीं है। आप दरख्वास्त है कि आप इसको हाईलाइट जरूर करें। जी खासा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सब इस बात का चशमदीद गवाह हूँ। रात जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे और बहुत सारे कारकुन यहाँ आना चाहते थे। मलिक सैफ खोखर साहब ने, अफजल खोखर साहब ने और शफी खोखर साहब ने मेरी मौजूदगी में उन्होंने कारकुनों को मना किया और हमने सुबह 4 बजे के करीब एक एक कारकुन साथी को हाथ जोड़कर यहाँ से भेजा कि हम पुरअमन रहना चाहते हैं। और सुबह 4 बजे हमने तमाम कारकुनों से यहाँ से भेज दिया था और मैं भी सुबह 4 बजे यहाँ से चला गया। आपने देखा कि जो भी ऑपरेशन हुआ, इसकी सच्चाई, इसकी लीगैलिटी, ये सारी चीज़ें कोर्ट देखेगी। लेकिन एक चीज़ के आप गवाह हैं कि मलिक अफजल खोखर और मलिक सैफ खोखर और खोखर बरादरान अगर ये कह देते अपने साथियों को कि यहाँ से आपने नहीं हिलना, तो अल्लाह के फजल से जैसे पहले ऑपरेशन रुका था अभी भी रुक सकता था। लेकिन इन्होंने कहा कि तुम हमारा सबर आजमाओ, हम तुम्हारा जुल्म आजमाते हैं। तो रियासत मदीना वालों, हमने आपका जुल्म आजमाया है। रियासत मदीना का नाम लेने वालों, रियासत मदीना के हुक्मरान वो थे जिनको ताइफ में लहूलुहान कर दिया गया था और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की थी। आप कैसे रियासत मदीना का नाम लेते हो? आप अपने सियासी मुखालिफिन के ऊपर चुन चुन के हमले करते हो। आप पुलिस को इस्तेमाल करने के ताने देते थे। आज जिस तरह हमारे पुलिस के साथियों ने, बड़े मैं अदब से अर्ज करूं, पता नहीं किस दिल के साथ उन्होंने इन मुख्तरम शख्सियात को जिस तरह धक्के दिए हैं, ये रियासत मदीना में नहीं होता। रियासत मदीना में जब फतह मक्का होती है तो बदतरीन दुश्मन की भी इज्जत की जाती है। तो इज्जत और जिल्लत उस जात के हाथ में है। इस तरह के हथकंडों से ना तो आप मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को डरा सकते हैं, ना झुका सकते हैं, अलबत्ता उनका वलवला मजीद बढ़ा सकते हैं। कल होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में इस पे भरपूर बात होगी, भरपूर एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह कौमी असेंबली के इजलास में हाजा साद रफीक साहब जो हैं इसको जरूर देखेंगे और वहां पर भी बात भी होगी, एहतजाज भी होगा। और अगर आपको यही चाहते हैं और आपको शौक है तो फिर अब आप अपना शौक इंशाल्लाह पूरा कर लें। खोखर साहब, खोखर, अच्छा ख्वाजा साहब, गवर्नमेंट के मुताबिक जमीन उनकी है। गवर्नमेंट के मुताबिक भाई एक सेकंड भाई साहब, ये गवर्नमेंट के मुताबिक जमीन बात तो करने दो। क्या कर रहे हो? कल कौमी असेंबली का इजलास है। हमारी पार्टी ने इसका बहुत सीरियस नोटिस लिया है और इसका जो रद्द-ए-अमल है वो कल नेशनल असेंबली में अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से हम ज़रूर करेंगे। वहाँ इस नुक्ते को उठाया भी जाएगा और इस मौजू पे प्रोटेस्ट भी किया जाएगा। इस तरह खामोशी से तमाशा नहीं देखा जा सकता। यहाँ कारकुनान को इसलिए खोखर बरादरान ने और ख्वाजा इमरान साहब ने रोका है इकट्ठे होने से, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे होते तो यहाँ पे एक फसाद हो सकता था और पुलिस के अफसरान को और एहलकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज़ करेगी गवर्नमेंट। और ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं चाहते थे और ये अच्छा किया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इनकी सोच को। इन्होंने अपने गिरते घरों का नज़ारा देखा है लेकिन यहाँ पे लड़ाई का माहौल पैदा नहीं किया। मगर मुझे फिर अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे ये बताएं, आप खुद गवाह हैं, कभी किसी ने मीडिया से बात करने से भी किसी को रोका है? मुझे भी धक्के दिए, अफजल खोखर साहब को भी धक्के दिए यहाँ पे और मीडिया के लोगों को भी धक्के दिए गए। हम भाई आप अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, आपको तो हम कुछ कह नहीं रहे, मगर आप हमें अपना व्यू पॉइंट पेश करने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो आज तक कोई रोक नहीं सका और इंशाल्लाह रोक भी नहीं सकेगा जब तक हम जिंदा हैं।
जी अब अच्छा ख्वाजा साहब, आप अभी जिस तरह आपने बताया कि एक तरफ आपसे तावन की बात की जाती है, हाउस को स्मूथ चलाने के हवाले से वज़रा मिलते भी हैं आपके रहनुमाओं से पीडीएम के, और दूसरी तरफ इस किस्म के वाक़यात होते हैं, कैसे देखते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी इस पर बात होगी और पीडीएम प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे या इन हाउस चेंज के हवाले से बिलावल की एक राय है, नून लीग की दूसरी राय है, किसी एक नुक्ते पर मामला जाते नज़र आ रहे हैं? मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि असल मौजू से बात हट जाए, मैं इसी मौजू पर आना चाहता हूँ। और आज का मौजू ये है कि कौमी असम्बली का इजलास बहुत अरसे बाद बुलाया गया है, और गवर्नमेंट अगर झूठ बोले, डिनाई करे तो और बात है, शायद झूठ इस बार बोला ना जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अपोजिशन उनसे बात करे, अपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक सेकंड मुझे वजाहत करना। वज़रा ने कोशिश की है, स्पीकर साहब ने कोशिश की है, कुछ लोग जो हैं वो अमन की कोशिश करते हैं और बाकी उस पर पानी फेरते हैं। तो ये तो अपोजिशन को असेंबली के, पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली के इजलास से पहले खुद ही इन्होंने मुश्तिल किया है, जलती पे तेल डाला है। लगता ये है कि इमरान साहब और उनके साथी वो ये समझते हैं कि मुल्क में फसाद और झगड़ा रहेगा, तो शायद वो समझते हैं कि उनका इक़्तिदार चलता रहे, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनकी है कोई नहीं, तो वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके शायद पॉलिटिकली जिंदा रहना चाहते हैं। ये बताएं कि लॉन्ग मार्च के लिए खत्म करने के लिए आप भी जेल में रहे, शहबाज साहब जेल में है, ख्वाजा आसिफ जेल में है, ये सिलसिला तो चल रहा है, एंटी करप्शन के भी पर्चे हो रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप ये जो तमाम मामला? देखो भाई, बात ये है कि एक बात तो वाज़ेह हो गई कि नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर बनाया इन्होंने। और सुनामी वाली बात इमरान खान की ठीक है, वाकई सुनामी एक नहुसत लाती है। ये जमात की जो इस जमात की हुकूमत है, ये मुल्क में नहुसत लाई है, हर आदमी पर वो नहुसत उसके असरात पड़े हैं, आम आदमी पर, मिडिल क्लास पर, अपर मिडिल क्लास पर, अपर क्लास पर, सब की तबाही हुई है, कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, आज़ादी इन्होंने छीन ली है, मीडिया के लोगों को अरेस्ट किया गया है, जंजीरें डाली गई हैं, उनकी मारपीट की गई है, उन्हें उठा के अपोजिशन लीडर्स को जेलों में ठूंसा गया, सिलसिला अभी भी जारी है। ये हुक्मरान वो करते हैं जिन्हें ये मालूम होता है कि हम नाकाम हो चुके हैं और हमारी कारकर्दगी कोई नहीं है, हम झूठ बोल के और करप्शन या चोर का शोर मचा के अपना टाइम पूरा करेंगे। टाइम इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत का पूरा नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी कौम, पीडीएम, पाकिस्तान के जमहूरियत पसंद इस 2 नंबर हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को अपना वक्त पूरा नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर इन्हें वक्त पूरा करने दिया तो ये गरीबों को मार के जाएंगे। बताएं कि लॉन्ग मार्च की बात की पीडीएम ने, ये बताएं कि कब जो पीडीएम है वो लॉन्ग मार्च करेगी और कब ये हुकूमत कर जाएगी? ये बातें बाद में करेंगे, आज खोखर बरादरान पे बात होगी। इसी पे मेरा सवाल है। ये बता दीजिएगा कि जवाब देंगे, सैफ साहब ने दे दिया जवाब। अगर प्राइम मिनिस्टर का घर बनीगाला का रेगुलराइज हो सकता है, तो ये घर क्यों नहीं रेगुलराइज हुआ, या इन्होंने करवाया नहीं, या हो नहीं रहा, क्या वजह? ये घर तो रेगुलराइज्ड है पहले से, और वो सैफ खोखर साहब ने बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत जिसके हक में हुआ था, उससे ये तीसरे खरीदार हैं और ये बोनाफाइड परचेज़र हैं, और इनके पास तमाम जो तामीरात हैं उसके, अभी आपको बताया इन्होंने, उसके नक्शे मौजूद हैं, उसकी फ़ीस जमा कराई हुई हैं। लेकिन ये ख़ानदान टारगेट इसलिए है कि ज़िले की पॉलिटिक्स में इस ख़ानदान ने मुस्लिम लीग नून के परचम को सबसे ज़्यादा सरबुलंद किया हुआ है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कैसे